कभी अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो उस भारत की जो आजादी की दहलीज पर खड़ा था। सदियों की गुलामी के बाद मिली आजादी का वो क्षण जहां एक ओर देश खुशी से झूम रहा था तो दूसरी ओर अनगिनत आशंकाओं का बादल भी मंडरा रहा था। ये वो भारत था जो टूटने की कगार पर था। एक ओर 562 रियासतें थीं। हर शासक अपनी सत्ता का ताज बचाना चाहता था। हर एक को अपनी सल्तनत प्यारी थी। देश नहीं, बंटवारे की आग पहले ही देश के सीने को झुलसा चुकी थी। हिंदू मुस्लिम दंगे, लाखों बेघर, अनगिनत दर्द। और अब ये रियासतें देश को और टुकड़ों में बांटने को तैयार थीं। ऐसे समय में भारत को चाहिए था एक ऐसा नेता जिसका दिल मजबूत हो, जिसका संकल्प अडिग हो, जो न डरता हो न झुकता हो, जो देश को जोड़ सके और दिलों को एक कर सके। और तब सामने आया एक ऐसा नाम जिसकी ध्वनि आज भी हर भारतवासी के हृदय में गूंजती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात का एक छोटा सा गांव करमसद, जहां मिट्टी की महक में ईमानदारी और परिश्रम घुला हुआ था। उसी गांव में जन्मा था वो बेटा जिसने भविष्य में एक अखंड भारत की नींव रखी। वो किसान का बेटा था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। वो बचपन से ही निडर था। जब कोई अन्याय देखता तो चुप न बैठता। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, सच्चाई की, न्याय की। खेतों में काम करते, अपने पिता से मेहनत की परिभाषा सीखते। वो जान चुका था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों से लड़ना होगा। उसके परिवार के पास धन नहीं था, लेकिन उसका सपना अमीर था, भारत के लिए कुछ कर दिखाने का। वो दिन में खेत में हल चलाता, रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से उसने लंदन जाकर बैरिस्टरी की पढ़ाई की। लंदन की अदालतों की चकाचौंध ने उसका रास्ता मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भारत में धड़कता था। वो लौटा अपने भारत के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी माटी के लिए। खेड़ा में अकाल पड़ा। किसान भूखा था, नंगे पांव था, लेकिन अंग्रेजों को टैक्स चाहिए था। तब सरदार पटेल ने आवाज उठाई। उन्होंने किसानों को संगठित किया, डर को हराया। खेड़ा सत्याग्रह बना साहस की मिसाल। अंग्रेजों को घुटनों के बल झुकना पड़ा। फिर आई बारडोली की धरती, जहां उनकी अगुवाई में किसानों ने अन्याय के विरुद्ध असहयोग किया। महिलाओं ने उन्हें सरदार कहकर पुकारा, और वही नाम अमर हो गया। फिर आया आजादी का वो पल जहां भारत का भविष्य उनके हाथों में था। देश को जोड़ना एक असंभव कार्य लगता था। राजे रजवाड़े अपनी रियासतों को अलग रखना चाहते थे। देश फिर से टुकड़ों में बांटने की साजिशें होने लगीं। लेकिन सरदार पटेल डरे नहीं। उन्होंने प्यार से, संवाद से, रणनीति से शासकों को समझाया। उन्होंने तर्क दिया, समय दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी, सख्ती दिखाई। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर उनकी कुशलता और साहस से भारत का हिस्सा बने। आज भारत का नक्शा जो हमें दिखता है, वो सरदार पटेल की दूरदृष्टि और संकल्प का नतीजा है। सरदार पटेल मानते थे, अगर भारत को महान बनाना है तो युवाओं को संगठित होना होगा। उनका कहना था, युवाओं, देश तुम्हारी ओर देख रहा है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो भारत का भविष्य गढ़ सकती है। अगर तुम एकजुट हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उनका जीवन खुद युवाओं के लिए प्रेरणा है। कर्मठता, अनुशासन और निःस्वार्थ सेवा का उदाहरण। आज जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को निहारते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, वो हमें याद दिलाती है उस संकल्प की, उस परिश्रम की, जिसने हमें एक राष्ट्र बनाया। सरदार पटेल की विरासत हमें हर दिन सिखाती है, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता में है, और ये एकता ही हमारी पहचान है। वो आज भी जीवित हैं, हमारी एकता में, हमारे साहस में, हर उस दिल में जो इस देश को ऊपर उठाने का सपना देखता है। Manpower without unity is not a strength unless it is harmonized and united properly. Then it becomes a spiritual power. The youth of today will be the creators of tomorrow's strong and united India.